पिछले क्लास में हम आप लोग को बता दिए थे वैद्युत अपघटन कि वैद्युत अपघटन प्रक्रिया का खोज फैराडे नामक वैज्ञानिक ने 1832 ईस्वी में किया था। ठीक है, अब फैराडे अपने वैद्युत अपघटन के नियम में दो नियम का खोज किया। फैराडे का वैद्युत अपघटन संबंधी फैराडे का प्रथम नियम, और इसके बाद एक नियम और है कि वैद्युत अपघटन संबंधी फैराडे का द्वितीय नियम। पहले इसको आप लोग बाय फिगर समझ लीजिए। यह वैद्युत अपघटन से संबंधित है। वैद्युत अपघटन में आप लोग देखे थे कि वैद्युत अपघटनी सेल में एक आपका एनोड हो गया और एक आपका कैथोड हो गया। कैथोड, ये वैद्युत अपघटनी सेल है। एक एनोड धनायन और एक कैथोड ऋणायन। और आपको पहले ही बता दिया गया था कि आप कैथोड एनोड कितनों फिट कर लीजिए, ये जब तक आप इलेक्ट्रोलाइट नहीं दीजिएगा। इस चैप्टर का इम्पोर्टेंस हम आपको बता दिए थे कि टोटल चैप्टर आपका मूव करेगा इलेक्ट्रोलाइट माने वैद्युत अपघट्य पदार्थ पर। इसी को कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रोलाइट, ELECTROLYTE, वैद्युत अपघट्य पदार्थ, वैद्युत अपघट्य पदार्थ। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब इसी से रिलेटेड आपका ये वैद्युत अपघटन संबंधी फैराडे का प्रथम नियम है। फैराडे ने अपने प्रथम नियम में यही कहा कि वैद्युत अपघट्य पदार्थ को लेकर यही बात आ गया कि वैद्युत अपघट्य पदार्थ को लेकर जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जब सेल में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, इसको जोड़ करके किसी भी माध्यम से जब सेल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्राएं विद्युत धारा के समानुपाती होता है। ये हम आपको वैद्युत अपघटन प्रक्रिया में समझा दिए थे कि जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो धनायन और ऋणायन में यह वैद्युत अपघट्य पदार्थ बंटना चालू होता है। जबकि धनायन कहाँ जमा होता है? कैथोड पर। और ऋणायन कहाँ जमा होता है? एनोड पर। ठीक है, तो यही मुक्त पदार्थ की मात्रा जो ये इलेक्ट्रोड पर, ये एनोड और कैथोड को सम्मिलित रूप से हम लोग इलेक्ट्रोड कहते हैं। यही इलेक्ट्रोड, तो यही इलेक्ट्रोड पर जो मुक्त पदार्थ की मात्राएं होगा वह विद्युत धारा के समानुपाती होता है। यही फैराडे ने कहा कि वैद्युत अपघट्य पदार्थ को लेकर जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्राएं विद्युत धारा के समानुपाती होती है। ठीक है, अब देखिए यह नियम क्या प्रूव करता है। देखिए, मान लिया कि अब ये इलेक्ट्रोड को जो हम कैथोड एनोड में जो हम विद्युत धारा प्रवाहित किए तो C एम्पियर की धारा t सेकेंड तक प्रवाहित करते हैं। मान लिया कि वैद्युत अपघट्य पदार्थ में C एम्पियर की धारा t सेकेंड तक प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोड पर m ग्राम मुक्त होते हैं। यही जो आप लिखे हैं, इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्राएं धारा के समानुपाती होता है। तो यही मान लिया कि वैद्युत अपघट्य पदार्थ में C एम्पियर की धारा t सेकेंड तक प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोड पर पदार्थ के m ग्राम मुक्त होते हैं। ठीक है, कि इस इलेक्ट्रोड में हम C एम्पियर की धारा t सेकेंड तक प्रवाहित किए। जब यह वैद्युत अपघट्य पदार्थ धनायन और ऋणायन में बंटने लगा तो यह
जो इलेक्ट्रोड पर जमा हुआ वह कितना ग्राम मुक्त होता है, m ग्राम। तब आप फैराडे के नियमानुसार क्या लिख सकते हैं इसी को, कि तब फैराडे के नियमानुसार आप लिख सकते हैं कि m समानुपाती c इंटू टी। चूँकि आप जान लीजिए कि जब भी विद्युत धारा, इलेक्ट्रिसिटी जब भी प्रवाहित होता है तो उस समय के अनुसार, हम लोग आप लोग के घर में भी जो बिलिंग होता है तो विद्युत धारा टाइम के अनुसार उसका कैलकुलेशन होता है कि कितना यूनिट हम लोग आप लोग बिल करते हैं ना, इतना 100 यूनिट उठा, इतना रुपया हुआ, तो इसका कैलकुलेशन सेकेंड टाइम के साथ होता है कि कितना समय तक हम लोग विद्युत धारा का उपयोग किए, कनेक्शन ले लिए और हम विद्युत धारा जलेबे नहीं किए, कुछ टीवी फ्रिज कूलर ये सब नहीं जलाएं तो बिल भी नहीं आएगा। तो समय के साथ विद्युत धारा का मापांक होता है, इसलिए यह लिखा गया कि m समानुपाती c इंटू टी। अब आप लोग जान रहे हैं कि m और e समानुपाती चिन्ह हटता है तो एक कांस्टेंट आता है z, और फिर c इंटू टी लिख सकते हैं कि नहीं, जिसमें z को विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहा जाता है। इसका भी अभी लिखाएंगे। z विद्युत रासायनिक तुल्यांक है, z विद्युत रासायनिक तुल्यांक है। हो गया। अब हम इसी को ध्यान दीजिए कि हम समानुपाती c इंटू टी, कि c एम्पियर की धारा t सेकेंड तक। अब समानुपाती चिन्ह हटा, एक कांस्टेंट आया z, जिसको विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं, और c इंटू टी। अब हम ये c एम्पियर की धारा और t, तो अब c एम्पियर की धारा और t सेकेंड तक, तो अब हम इसको मान लेते हैं कि यदि 1 एम्पियर की धारा, यदि 1 एम्पियर की धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित की जाए तो अब आप बताइए कि अब धारा का मान 1 एम्पियर और समय का मान 1 सेकेंड, तब आप देखिए कि यह स्टेटमेंट प्रूव होता है कि नहीं। तब हम लिख सकते हैं इसी चीज़ को, ये जो है कि m इजकल टू z इंटू सी इंटू टी, ये था। अभी c और t का मान यदि रख दें m इजकल टू z इंटू 1, तब आपका ये m बराबर क्या प्रूव हो जाता है, m बराबर z। बस यही आपको प्रूव करना है कि विद्युत अपघट पदार्थ को लेकर के जब इलेक्ट्रोड पर विद्युत धारा प्रवाहित की है तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्राएं विद्युत धारा के समानुपाती होता है, m इजकल टू z। और विद्युत रासायनिक तुल्यांक का परिभाषा जान लीजिए कि यह विद्युत रासायनिक तुल्यांक मुक्त पदार्थ की मात्रा है। तो 1 सेकेंड तक 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर जितना पदार्थ मुक्त होता है उसी को हम लोग विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। इसे सूचित किससे करते हैं, z से। थैंक्स।